जब ना जान जा रही हो ना इज्जत जा रही है, तो फिर पैसा भी शरीयत में हुक्म है कि उसकी भी हिफाजत करो। दुनिया मुसाफिर खाना है, मैं बार बार बयान में कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, कुरान कहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चीजें फेंकना शुरू कर दो आप कि यार वैसे ही गुजर जाएगी तो कोई बात नहीं, उड़ा दो, खत्म कर दो, मर जाएंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मर जाएंगे तो खत्म होगा, लेकिन उससे पहले खत्म हो गया तो टाइम से पहले मर जाएंगे। समझ रहे हैं? इत्तेदाल है ना इस्लाम में, ना इन चीजों से दिल लगाओ। सूरह बनी इसराइल की कैसी बेहतरीन आयत है। आज मैं सफर से आया हूं तो मेरी सेटिंग भी थोड़ी सी आउट है, क्योंकि मैं सोया नहीं हूं पूरी रात। तो कुरान के अल्फाज देखें, ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक, ना तो इतने कंजूस बन जाओ कि अपने हाथों को गर्दन से बांध लो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला के उड़ाना शुरू कर दो, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, इन दोनों के दरमियान इत्तेदाल वाला रास्ता इख्तियार करो। अच्छा, हर आदमी कहता है मैं इत्तेदाल से चल रहा हूं, कि ना मैं इतना ऐसे उड़ा रहा हूं और ना मैं कंजूस हूं, क्योंकि मैंने उस दिन मेरी गाड़ी का शीशा एक बंदे ने साफ किया था, मैंने उसको 10 रुपए दिए थे, मैं तो बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूं। उस दिन चमूनी आपा आई थी हमारे मोहल्ले में, मेरी वालदा की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो मैंने उनको चाय पिलाई थी। मैं तो मैंने यहाँ, मेरी मिसेज ने कहा था कि 2 समोसे ले आओ, मैं ले आया था। अगर मैं कंजूस होता तो मैं कहता नहीं, नान नफके के अलावा कुछ भी घर में नहीं आएगा। तो आप में एतदाल है या नहीं, ये फैसला खुद ना करो मेरे भाई। कभी कुछ दिन सखी लोगों के साथ गुजारो तो हम सबको पता चलेगा कि हम सब क्या हैं, कंजूस हैं। समझ रहे हो? हम सब कंजूस हैं। कुछ दिन सखी लोगों में उठो बैठो। इस्लाम चाहता क्या है? जो इस्लाम चाहता है वो तो मैं पूरी बात कहूंगा तो शायद जुम्मा पढ़ना छोड़ दें आप लोग। इस्लाम कहते हैं मुसाफिर खाना समझो इसको, इतना ना उड़ाओ कि कल मांगने की जरूरत पेश आ जाए, बस इससे कम कम खर्च करो, ठीक है ना? ये रखने की चीज नहीं है। लेकिन हम ये नहीं, हमने तो कितने सालों का जमा करके रखा हुआ है, जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, प्लॉट की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, दुकानें, फिर प्रॉपर्टी, होते होते होते। कमाल की बात ये, इस्लाम कमाने से मना नहीं कर रहा, जमा करने से मना कर रहा है। और हमने दीनदारों को देखा है कमाने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे, जमा ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। अजीब भाई, अर्निंग बढ़ाओ, अपनी डबल कर दो, इसमें फायदा है। मुसलमान पावरफुल होगा तो इस्लाम तरक्की करेगा। तो कहते हैं नहीं यार, मेरी आमदन महीने की इतनी है तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन उस आमदन को क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। भाई कमाई डबल कर दो ताकि खर्च भी क्या हो जाए, खर्च अच्छी जगहों पे शुरू कर दो। अपने लिए नहीं कमाओ, कौम के लिए कमाना शुरू कर दो ना। डबल कमाना शुरू कर दो, 4 गुना कमाना शुरू कर दो, लेकिन उस कमाई को फिर खैर के कामों में खर्च करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर वो शख्स जो इसलिए तिजारत करे कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ईमानदारी के साथ तिजारत करे। पैगंबरों के साथ होगा क़यामत के दिन। हजरत उस्मान अगर थोड़ा कमाते तो 400 घोड़े देते जिहाद में। बोलो ना, घोड़ा लैंड क्रूजर था उस जमाने की, 400 V8 हजरत उस्मान ने दिए हैं। कितना कमाया होगा। हाँ, इतना कमाना कि आप अपने सेहत की कभी ख्याल ना कर सकें, आप बीवी बच्चों को भी टाइम ना दे सकें, वो फिर कमाने में बेअतदाली है। कमाने का एक हद तक आपके टाइम और जिस्म से ताल्लुक है, उसके बाद खोपड़ी से ताल्लुक है। खोपड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहा, गधा बना हुआ है, मेहनत बहुत कर रहा है। हमने ऐसे कमाने वाले देखे हैं कि सारा दिन कमाने की फिक्र में होते होते बच्चों की फिक्र ही नहीं है, बीवी को टाइम नहीं दे रहे, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे, अपनी सेहत को टाइम नहीं दे रहे। तो ज्यादा कमाने का ये मतलब हरगिज नहीं है। ज्यादा कमाने का मतलब यह है कि कमाने में टाइम तो आपने इतना ही देना है जितना आपकी सेहत इजाजत देती है। नमाज का टाइम निकले, तहज्जुद का टाइम निकल जाए, तस्बीहात तिलावत का टाइम निकले उसमें आपके लिए, कुछ अल्लाह अल्लाह का टाइम भी निकले, कुछ दीन की तबलीग का टाइम भी निकले, कुछ
पढ़ाई का टाइम भी निकले, वीडियो नहीं बनाए भाई, यहाँ लिखा हुआ है ना, कुछ पढ़ाई का टाइम भी निकले, ये तमाम चीजों का टाइम निकलने के साथ साथ फिर कमाने को टाइम देना है। उसमें फिर जब इतना टाइम देके फिर प्लानिंग करके उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि आपने टाइम ज्यादा देना शुरू कर दिया, उसमें टाइम ज्यादा देने से तो आपकी सेहत को नुकसान होगा ना। अरे 5 नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना टाइम पे, फिर तिलावत रोजाना करनी है कि नहीं करनी है, सुबह शाम की तस्बीहात हैं वो भी करनी है, तहज्जुद की भी कोशिश करनी है, बाप को भी टाइम देना, अम्मा को भी, बीवी बच्चों को भी, फिर बाकी फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह सेहत को भी, फिर बाकी टाइम किसको देना है, वो पैसा कमाने को देना है। फिर उस पैसा कमाने के को जितना टाइम आपने दे दिया तो उसमें आप कह सकते हैं कि फिर हम उसको बढ़ाएं कैसे, हम तो 8 घंटे कमाने को दे रहे हैं, अब इसमें कैसे बढ़ाएं हम। तो भाई खोपड़ी इस्तेमाल करके क्या करें, इसको बढ़ाएं। खोपड़ी से चीजें बढ़ जाती हैं, खोपड़ी तो इस्तेमाल मुसलमान कर ही नहीं रहा है ना। अब ये कि कैसे खोपड़ी इस्तेमाल करें, तो आप खुद इस्तेमाल करो कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अगर यूं कर लूं तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये बैठेंगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह आपकी खुद। लेकिन बैठते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, जो जहां खड़ा है वहीं का वहीं रहेगा वो। खैर, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो तो बात खत्म हो गया, आप लेट आए ना, असल बात कुछ और शुरू है। अच्छा खैर, जल्दी से बात को लेके आता हूं। तो एतदाल जो है ना, सखावत, सखी लोगों में आप उठेंगे बैठेंगे तो पता चलेगा कि एतदाल किसे कहते हैं। अरबों में बड़ी सखावत है, हमने उलमा में बड़ी सखावत देखी है। तो सखावत का मतलब ये है कि आप इतना खर्च ना करें कि कल आपको मांगना पड़ जाए। इसका उलमा ने एक मैयार बयान किया है, वो खूब अच्छी तरह समझ लें, वो बड़ा जबरदस्त मैयार है कि अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए 1 साल का जखीरा कर लें पैसों का, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो या करेंसी की शक्ल, बेहतर है गोल्ड की शक्ल में हो। आज अगर आप जॉबलेस होते हैं तो 1 साल तक अगर आपको जॉब ना भी मिले तो आपने जो पैसा स्टोर किया हुआ है उससे उसी मैयार की जिंदगी अपने घर वालों को दे सकते हैं जो अब तक देते आए। और ये 1 साल आपके पास जॉब तलाश करने का या कारोबार दोबारा से उठाने का आपके पास मौका है। 1 साल से ज्यादा की फिर कोई इंतहा नहीं है। लोग क्या करते हैं, जमा कर रहे हैं कि कल अगर जॉब चली गई, कल अगर कारोबार ठप हो गया तो भाई कल क्या, फिर तो खबर तक का रखो संभाल के, वो तो फिर टेंशन से ही दुनिया से जाओगे। तो कुछ अल्लाह पे तवक्कुल करो ना इस मामले में। अल्लाह हमारे बस में ये था, 1 साल एक खास मिकदार होती है, उसमें चारों मौसम आ जाते हैं। भाई कारोबार आपका नहीं चला, सर्दी में नहीं चला तो हो सकता है गर्मी में चल जाए, खिजा में चल जाए, बाहर में चल जाए, तो कभी ना कभी तो चलेगा। नहीं चला तो फिर अल्लाह नहीं चलाना चाहता, वो इसी में अल्लाह करे बैठ के। जो आदमी अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल नहीं करता वो तो कभी जिंदगी में सुकून में आ ही नहीं सकता है। तो 1 साल का स्टोर कर लें आप। और बहुत अल्लाह ने पैसा दिया है तो बच्चों के लिए एक प्रॉपर्टी लेके डाल दी, प्लॉट 2-4 लेके डाल दिए। मरने के बाद बच्चे बिल्कुल रोड पे ना आ जाए, बस बाकी क्या करो, खाओ खिलाओ। क्या करें। एक लतीफा सुना दूं, हमारे एक दोस्त ने भेजा था, बड़ा जबरदस्त किस्म का। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, उन्होंने किसी का लतीफा भेजा, लेकिन लतीफा बड़ा सबक आमोज है। वो एक आदमी गया गोश्त की दुकान पे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और कहने लगा कि 1 किलो गोश्त दे दो। इतने में एक बंदा आया, यह आदमी लैंड क्रूजर में गया ना, बड़ी VIP गाड़ी में, मालदार आदमी है। गोश्त कितना ले रहा है? 1 किलो। दूसरा आदमी आया, उसने कहा 10 किलो गोश्त दे दे, चापें भी और दिल भी, कलेजी भी, पुट का गोश्त अलग, बकरे की अलग निकाल, फलाने अलग निकाल। बड़े भाई वो कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, कि उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना, 1 किलो वाला, इसको गुस्सा आया कि यार उसको तो 10 किलो दे रहा है कमबख्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है। उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं। इसकी कितनी बीवियां हैं? 4 बीवी, चारों बेवाएं। और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम
और बचाया बोलो ज्यादा। अब बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी, तो जाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया जब मैंने इस स्टाइल से कहा ना, तो मुझे वही याद आ गया लुड्डन जाफरी, अल्लाह मर गए।